तो बच्चों यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा और उसमें कैसे हम लोग इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान होने वाला है डेरिवेशन, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। आप लोग ने देखा होगा और भी हम लोग ने कई सारे डेरिवेशन दिए हैं इस चैप्टर के जो प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में क्या करना है तो पहले बता देते हैं। ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए एक टावर टाइप का है, एक बिल्डिंग टाइप की है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसका मतलब सीधे फेंका गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टली फेंका गया, ऐसे फेंका गया सीधे, और किस वेलोसिटी से फेंका गया, स्मॉल यू वेलोसिटी से फेंका गया। अब दूसरी चीज़ आपको क्या समझनी है कि टाइम टी की बात अगर करी जाए तो टी टाइम में ये जो प्रोजेक्टाइल है, मतलब ये जो बॉडी है वो किधर गिर रही है, ये आगे की ओर जाएगी, लेकिन कैसे गिरेगी, ये सीधे तो जाती नहीं रहेगी क्योंकि ग्रेविटी लग रही हो। तो ग्रेविटी लगने की वजह से क्या होगा, इसके पाथ में थोड़ा सा चेंज आएगा और इसका पाथ कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मतलब ये जो आपको पैराबोलिक पाथ दिखाई पड़ रहा है ये पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। अब हम लोग को यही प्रूफ करना होता है कि ये पैराबोलिक पाथ होगा, तो इसको थ्योरेटिकली हमको प्रूफ करके बताना है कैसे होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा काम है। हमको क्या करना होता है, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ते हैं तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वेलोसिटी के, दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, यू है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि ये जो x होगा, मतलब ये जो बॉडी जा रही है तो कुछ दूर x पे जा रही है और कुछ हाइट पे गिर रही है। ठीक है, तो x अगर देखा जाए तो x क्या हो जाएगा, x मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो स्पीड जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है मल्टीप्लाई बाय जितनी टाइम में वो नीचे गिर रही है, क्योंकि जितनी देर में वो नीचे गिरेगी उतनी देर में वो आगे भी जा रही है। ठीक है, ये तो हो गया आपका x, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आती है y। अब y कैसे निकालेंगे, y जो होगा वो आप निकालेंगे s इज इक्वल टू, ये s है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखिए बॉडी नीचे गिरती है तो हम लोग यहाँ पर साइन क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। बॉडी अगर ऊपर जा रही होती तो कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप छोटी सी बात देखें तो ये देखिए x की वैल्यू क्या थी, u t, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये जो u है ये वाले u नहीं है। ठीक है, ये कौन सा u है, तो ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी आपको दी गई है। और देखिए सारा खेल अगर देखा जाए तो इसी में ही है, केवल ये जो u की वैल्यू है इसी में सारा खेल है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ux है मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और ये uy है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब देखिए हमने क्या कहा था कि बॉडी को कैसे फेंका गया था, हॉरिजॉन्टली। जब हॉरिजॉन्टली फेंका गया इसका मतलब जो ux है वो तो u के बराबर है, लेकिन जो y की डायरेक्शन में uy की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि पूरी वेलोसिटी किधर की ओर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है u की वो क्या हो जाएगी, 0। तो ये क्या बन गया, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आपका बन गया, और ये क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये तो आपकी पहली जो दूसरी इक्वेशन है वो हम लोग, तो u 0 हटा दे, कोई मतलब नहीं है इसका, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, और जब भी हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं तो क्या करते हैं, y और x में रिलेशन बताते हैं। अब देखिए x की वैल्यू थी u इंटू टी, तो हम लोग क्या कर सकते थे, t की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो x अपॉन u आ जाएगी। ठीक है, तो t की वैल्यू x अपॉन u यहाँ पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए आ जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू जी। ठीक है, और t की जगह क्या पुट कर दें, t की जगह पुट कर दें x अपॉन u, तो ये हो जाएगा x अपॉन u का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद देखिए क्या कह सकते हैं, इसको नीचे और लिख सकते हैं भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अब आप क्या देख पा रहे हैं, ये वैल्यू जो है तो कांस्टेंट है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी एक्स डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है। इसका मतलब y जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। y किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर के, और जब y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पाथ है बॉडी का कैसा पाथ है, मतलब ये पैराबोलिक पाथ है। कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। तो हम लोग ने इस वाले प्रोजेक्टाइल में भी देख लिया कि जो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। जब बॉडी को कैसे फेंका गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब उसको फेंका गया है। तो ये डेरिवेशन भी आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा आता है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से याद करिएगा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका था जो हम लोग ने आपको बताया, इससे और आसान तरीका आपको देखने को
नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बाकी और भी वीडियोस हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं, अपना डेरिवेशन और भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। MCQ के भी प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसको भी आप जाके अपना रिवीजन कर सकते हो। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।